नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपने वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं समुद्र मंथन की कहानी। चलिए अगला एपिसोड शुरू करते हैं। भगवान शिव ने जब हलाहल विष का पान किया तो मानो सबके ऊपर से एक भारी संकट टल गया था। लेकिन अमृत पीने की लालसा अभी भी देवताओं और असुरों के मन से खत्म नहीं हुई थी। उनकी इसी लालसा ने उन्हें दोबारा से समुद्र मंथन करने को उत्साहित कर दिया। एक बार फिर से असुरों ने वासुकी नाग के मुख की तरफ का हिस्सा और देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की तरफ का हिस्सा पकड़कर मंथन शुरू किया। वो फिर से धीरे धीरे अपनी गति में मंथन करते रहे। मंथन करते हुए देवता और असुर भूख प्यास से भी काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने मंथन की प्रक्रिया को बिल्कुल नहीं रोका। एक बार फिर से उन्हें वही अजीब सा एहसास होने लगा। समुद्र एक बार फिर मानो अपने चरम पर पहुंच रहा था। आसमान में कुछ हलचल थी, लेकिन वातावरण एकदम शांत था। सौम्य वातावरण के चलते सबको मंथन करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा था। इतने में आवाज आई कि देखो देखो, समुद्र में से कुछ सफेद रंग का बाहर आ रहा है। कहीं यह अमृत तो नहीं? क्यों ना इस पर पहले हम ही झपट लें। अमृत का बंटवारा समान रूप से होगा, इसलिए इस पर पहला अधिकार देवताओं का है। अरे ये कोई कलश नहीं, बल्कि ये तो सफेद रंग की गाय है। गाय शब्द सुनते ही सब एकदम हैरान हो गए थे कि समुद्र मंथन में से गाय का निकलना, इसका क्या मतलब हुआ। धीरे धीरे समुद्र से बाहर आते आते वो सफेद रंग की गाय अपने पूरे रूप में सबके सामने उपस्थित हो चुकी थी। और उस गाय को लेकर सभी असुरों और देवताओं ने अपने मन में अलग अलग ख्याल बनाने भी शुरू कर दिए थे। कोई सोच रहा था कि ये गाय जो दूध देगी वही अमृत होगा, और कोई सोच रहा था कि इस गाय की पूजा करने पर हमें अमृत की प्राप्ति होगी। सब अपने अपने विचारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। इतने में उस स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु ने आगमन किया। उनके आगमन से सबके वहम दूर हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु ने उस गाय के बारे में बताया कि ये सफेद रंग की कामधेनु गाय है। इस गाय का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। उन्होंने बताया कि कामधेनु गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए कामधेनु गाय के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कामधेनु गाय को सुरभि भी कहा जाता है और इसे निर्मलता का प्रतीक भी माना जाता है। उन्होंने बताया कि ये गाय जिसके भी पास होगी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता रहेगा। लेकिन इस गाय के दर्शन मात्र से भी मनुष्य के हर कार्य सफल हो जाते हैं। दैवीय शक्तियां प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत एवं चमत्कारी शक्तियों से भरपूर रहेगा। सभी ऋषि मुनि इस बात को सुन काफी खुश हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से याचना की कि वो इस गाय का पूरी तरह से पालन पोषण करेंगे। इसीलिए उन्हें ये गाय सौंप दी जाए। ऋषियों की ये बात सुन भगवान विष्णु को उन पर दया आ गई और उन्होंने कामधेनु गाय के पालन पोषण की जिम्मेदारी ऋषियों को दे दी। लेकिन समुद्र मंथन में से एक पशु के अवतरण को देखकर असुर और देव काफी परेशान थे, क्योंकि उनको यही पता था कि समुद्र मंथन में से सिर्फ अमृत कलश की उत्पत्ति होगी। पर ऐसी चीजें निकलना उनको काफी हैरान कर रहा था। तभी श्री हरि विष्णु ने उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि समुद्र मंथन में से 14 अलग प्रकार के रत्न निकलेंगे। इन रत्नों का युगों युगांतर तक अपना एक महत्व बना रहेगा। ये समुद्र मंथन की प्रक्रिया युगों युगों तक याद रखी जाएगी तथा इसमें से निकलने वाले सभी रत्न
मानव जीवन के कल्याण के लिए ही विधि द्वारा नियत किए गए हैं। इसीलिए समुद्र मंथन द्वारा जो भी कुछ निकलेगा उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु की ये बात सुन देवता और असुर उनकी रजा में ही राजी हो भले गए। महर्षि पतंजलि भी लेकिन शामिल अभी है। भी उनको अमृत यौगिक नजरिए कलश से ना मिलने का देखें तो दुख नंदी दिल में भगवान सता रहा था। अब सबके मन में सवाल ये उठा कि अगला रत्न अमृत होगा या फिर इसके बाद किसी अन्य तरीके के पशु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा होगी। और जो भी अगला रत्न इस समुद्र मंथन से निकलेगा उसे अपने पास कौन रखेगा? वो किसकी धरोहर होगी और उस पर सर्वप्रथम हक किसका रहेगा? इन्हीं सवालों के जवाब का उत्तर ढूंढने के लिए देव और असुर समुद्र मंथन की प्रक्रिया में लग गए। समुद्र मंथन में से अगला रत्न कौन सा निकलेगा और उस पर सबसे पहला हक किसका होगा? अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।